हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब सही होइएगा। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। तो बेसिक आज हम लोग का है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन सा पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जानते हैं कौन किस किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है। तो पहला हम लोग का होता है रॉ मैट्रिक्स। कौन होता है? रॉ रॉ मैट्रिक्स होता है, ठीक, रॉ मैट्रिक्स, ठीक। सेकेंड होता है हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो पहले ये दोनों को जानते हैं कौन कौन सा, ये दोनों को किसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, किसको कहेंगे रॉ मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ कितना हो? 1। मैट्रिक्स, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रॉ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे सर। तो कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसमें ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर देखें रॉ मैट्रिक्स की, तो रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर किसको कहते हैं? रॉ इंटू कॉलम को। रॉ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 इंटू एन क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। किस चीज का? रॉ मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो अगर क्या हो जाएगा ऑर्डर, अगर हम लोग देखें कॉलम मैट्रिक्स का, तो रॉ इंटू कॉलम। कॉलम क्या होना चाहिए? 1। रॉ कुछ भी हो सकता है, तो n इंटू 1, ठीक। अब हम लोग ये तो 2 प्रकार के जान लिए हम लोग, कौन कौन से होते हैं? रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ की संख्या अगर 1 हो तो उसको हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 2 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 1 हो तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब थर्ड आता है हम लोग का कुछ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये तो नाम आप लोग को सुना सुना हुआ लग रहा होगा। जीरो मैट्रिक्स मतलब कॉमन सी बात है, ये तो नाम में ही पता फील मिल रहा है हम लोग को। क्या? जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो। या फिर नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट की संख्या क्या हो? जीरो, उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का कुछ 0 0 0 0, ठीक। A matrix in which all element इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट क्या हो? 0 के बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। आप लोग को भी फील मिल रहा होगा, बहुत ही आसान से नाम में ही फील मिल रहा है पूरा, ठीक। अब थर्ड आता है हम लोग का कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, मीन्स ऑर्डर जो है वह सेम हो। जैसे ऑर्डर इसका अगर हम चेक करें स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 होना चाहिए। 3 इंटू 3 होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग अगर नंबर में देखें तो n इंटू एन होना चाहिए। n जो है नंबर ऑफ रॉ की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स आप लोग खुद लिखने का कोशिश कीजिए, सब काम थोड़ी लिखेंगे डेफिनेशन, हम आप लोग को बता रहे हैं। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो? सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग साफ साफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लास्ट लिख के बता देते हैं। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। और सर अगर अब बात हम लोग करें कि सर जिसका नंबर ऑफ रॉ जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, या फिर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रॉ के बराबर नहीं हो, तो सर उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो सर ये इसमें सेम रहता था
ऑर्डर और ये रॉ और कॉलम, तब ना हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स करते थे क्योंकि स्क्वायर टाइप में ये बना देता था। तो अब रेक्टेंगल की बात कर ये सॉरी आपको तो आंसर ही बता दिया। जब ये रॉ अलग रहे कॉलम अलग रहे तब कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा हम लोग का? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखिए, क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इसका डेफिनेशन लिखिए, आप लोग तो समझदार हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इतना पे अब हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को इरेज करके और इसको बनाने आगे चलते हैं। हम लोग 4 तरह के अभी तक देख चुके हैं, क्या? मैट्रिक्स। और ये और 5 तरह के मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। सर डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। आप लोग एक रेक्टेंगल है जैसे ये या स्क्वायर है, तो इसको कितना डायगोनल इसका होता है? सर एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है, तो 2 डायगोनल इसमें पॉसिबल होता है। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में क्या होता है कि नहीं होता है कॉमनली? तो सर 2 डायगोनल पॉसिबल होता है। बट जब मैट्रिक्स की बात की जाए, मैट्रिक्स ये होता है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल पॉसिबल होता है। कौन? ये लेफ्ट से राइट, ऊपर से डाउन, लेफ्ट से राइट में, ठीक ना। तो एक ही मैट्रिक्स होता है किस सॉरी एक ही डायगोनल होता है किस में? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ये हुआ मैट्रिक्स, तो ये हमारा इधर से इधर ही होगा। इधर से इधर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का, ठीक ना, गलत हो जाएगा। एक ही डायगोनल रहना चाहिए। कौन सा डायगोनल? वो भी सॉरी एक ही डायगोनल रहना चाहिए और वो भी इधर से इधर, ठीक। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसका भी आप लोग खुद से देख सकते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जो है उसका, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जो है उसका 0 रहेगा, किसको छोड़ करके? डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 0 0 1। क्या ये हम लोग का डायगोनल हुआ? डायगोनल जो है, डायगोनल का एलिमेंट क्या है हम लोग का? कुछ है। नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना है? 0 है। तो अ मैट्रिक्स, क्या इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, आप लोग को हार्ड लगेगा। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट था ये सब, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, ठीक ना। 1 2 ही ले लेते हैं, ठीक, 1 2। सर अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो सर स्केलर मैट्रिक्स भी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है। क्या किसकी तरह होता है? डायगोनल मैट्रिक्स की तरह। तो सर स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो सारा सेम होता है। जैसे यहाँ 1 और 2 ले लिए, तो बट इसमें का अगर एग्जांपल हम लोग देखें स्केलर मैट्रिक्स का, तो इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार आएगा हम लोग का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें का तीनों जो है ये तीनों डायगोनल है। डायगोनल का एलिमेंट क्या है? हमेशा इक्वल रहना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट हमेशा इक्वल रहेगा, तब उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें डायगोनल का एलिमेंट है सिर्फ, लेकिन वो अलग अलग है, एक 1 है एक 2 है ना। बट इसमें अगर उठा के देखें तो सारा डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है। तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अगर इसको डिफाइन करना रहे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्या? ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal is called स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सर अब यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं, ये बता दीजिए। तो यूनिट मैट्रिक्स का पहले आप एग्जांपल देखना चाहेंगे या फिर उसका डिफिनीशन देखना चाहेंगे? तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें यूनिट मैट्रिक्स का, तो ऐसा मैट्रिक्स, क्या
ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सारा डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। तो जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है। सर स्केलर मैट्रिक्स में भी तो यही है, लेकिन सर स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 लिख, लेकिन ये चीज ध्यान रखना होगा सारा में सेम लिखा है। अगर 3 लिख रहे हैं तो सब में 3 लिखा है, अगर 2 लिख रहे हैं तो सब में 2 लिखाना चाहिए डायगोनल एलिमेंट में। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में दरअसल बात ये है कि हम लोग का डायगोनल एलिमेंट 1 ही रहना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, सारा डायगोनल एलिमेंट 1। तो इसको भी एक ऐसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स a diagonal matrix in which all diagonal elements इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 1। जितना भी डायगोनल एलिमेंट हो वह 1 के बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, अब हम लोग का थर्ड आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या, कंपेरेबल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कंपेरेबल मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोले कि अगर ये कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन होना चाहिए, जैसे कि ऑर्डर जानते हैं, ऑर्डर आप लोग को बताए थे इससे पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो उसका होमवर्क किया है पिछला वीडियो का, एक्सरसाइज 5A करना था आर एस अग्रवाल का, जो पिछला वीडियो बनाया उस पर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और उसमें ऑर्डर हम बताए थे कि रो इंटू कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर बराबर रो इंटू कॉलम। ठीक, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं सर, जिसका ऑर्डर सेम हो। जैसे 2 एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल इधर 1 2 3 4 1 2 2 4, ठीक ना, 2 4 ही है। और ये है हमारा ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारा है कुछ इस प्रकार 5 7 8 9। ठीक, तो इसमें रॉ क्या है, नंबर ऑफ रॉ R1 R2 C1 C2। ठीक, नंबर ऑफ क्या है, रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ लिखे अगर तो ए का ऑर्डर हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 2, बी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, अब मैट्रिक्स इन विच ए मैट्रिक्स नहीं होगा इसमें, बेन द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स, बेन द ऑर्डर ऑफ 2 और मोर मैट्रिक्स आर सेम इज कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक ऐसा एक नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर जो है सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करो तो ऐसे हो जाएगा, ए मैट्रिक्स नहीं होगा, मैट्रिक्स इन विच ऑर्डर्स आर सेम आर कॉल्ड क्या, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए 2 या 2 से अधिक जिसमें कि ऑर्डर उसका सेम हो, उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। सर तो अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है, ये लास्ट हम लोग का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो सर इक्वल मैट्रिक्स जो होता है हम लोग का ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि ऑर्डर तो सेम हो ही, साथ साथ क्या हो सर, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उसका एलिमेंट भी सेम हो। जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ देखते हैं, 2 मैट्रिक्स उठाएं, एक यहाँ उठाएं ए बराबर 2 4 6 8, ठीक, और एक मैट्रिक्स उठाएं बी, तो बी का एलिमेंट जो है यही सेम टू सेम यही होना चाहिए, क्या, सेम टू सेम, समझ गए ना, सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6, और यहाँ 8 है तो 8 भी आएगा। तो मीन्स क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, इसी को कहेंगे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स। when the all element are equal are called इक्वल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ओके,
तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, किसका, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। और इस पर आप लोग को एक्सरसाइज 5 भी बना करके आना होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। और अगर नहीं बनेगा तो डाउट पूछिएगा, हम उसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5 भी। ओके, तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं और फिर अगले एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं, एडिशन पे हम लोग। अब हम लोग का क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बोले तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, समझ रहे हो ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किसका एडिशन, मैट्रिक्स का। पहले आप लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे हम लोग के पास दो मैट्रिक्स है, एक है ए बराबर कितना है 4 5 6 9, ठीक। बी बराबर कितना है 2 5 7 8। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एडिशन हम लोग करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स का, तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। जो कौन सा कंपेरेबल मैट्रिक्स जो होगा उसी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ देखिए, ये हम लोग का नंबर ऑफ क्या है, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है ना, सही। तो जब ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं सर, तो हम लोग ए के फर्स्ट एलिमेंट से बी के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, ए के सेकेंड एलिमेंट से बी के सेकेंड एलिमेंट को, ए के थर्ड एलिमेंट से बी के थर्ड एलिमेंट से, और ए के फोर्थ एलिमेंट से बी के फोर्थ एलिमेंट को। तो ए का एलिमेंट फर्स्ट ये है, इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक। तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी क्या आएगा हम लोग का, कैसा एलिमेंट आएगा 4 + 2 कितना आएगा 6। फर्स्ट एलिमेंट देखिए, अगर तो इसको डायरेक्ट अगर देखें तो पहला एलिमेंट क्या, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ठीक। तो पहला एलिमेंट 4 + 2 कितना 6, 5 + 5 10 आ गया, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 आ गया, 9 + 8 कितना हो गया 17 आ गया a + b। सर अगर यहाँ माइनस दिया हुआ रहता तो a - b निकालना हम लोग को, तो a - b भी बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा हम लोग का, देखिए पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को घटाएंगे, फिर पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को घटाएंगे, तीसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट को, चौथा एलिमेंट से चौथा एलिमेंट को। तो ए कितना है 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट 5, इसमें का दूसरा एलिमेंट 5 - 5 कितना होगा 0 होगा, 0 लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट 6, इसमें 7, 6 - 7 कितना होगा -1 होगा क्या। अगर दिक्कत है तो पढ़ाई बंद कर दो 12th की, समझे ना, क्योंकि 6 में से जब माइनस करेंगे 7, 6 - 7 कितना आएगा -1 ही आएगा ना हम लोग का, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा -1, ठीक। 9 - 8 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखिए जैसे कि हम लोग का बहुत ही आसान है, तो इस पर हम कुछ सवाल अभी कर देंगे बुक से आपका, और आपको एक्सरसाइज 5 भी बना करके लाना है। उसमें कुछ प्रूफ भी रहेगा, 2-3 सवाल हम करवा देते हैं जो कि आप लोग को नया तरीका का देखने का मिलेगा RS अग्रवाल में, ठीक। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले हम। आप लोग को पता होना चाहिए कि हम RS अग्रवाल बुक फॉलो करते हैं, और वो बहुत ही अच्छा बुक है। किसके लिए, बोर्ड के लिए तो फुल आप माइंड फ्री करके उसको पढ़ लो। कुछ नहीं, ऐसा टॉपिक है कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। RS अग्रवाल विथ NCERT, RS अग्रवाल को पहले खत्म करेंगे, फिर NCERT को 2 बार खत्म कर सकते हैं हम लोग, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, कैसा सवाल हम लोग को दे सकता है बुक से। एडिशन पे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन हो चुका था, थ्योरम वगैरह पे उतना नहीं जाइएगा। और सर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सर ऐसा होता है, द निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स -a
अरे माइनस में रहना चाहिए सारा एलिमेंट, उसको हम लोग निगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। उसको छोड़ो, हम लोग देखते हैं कैसा कैसा सवाल दे सकता है हम लोग को, ठीक ना। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स के लिए द एडिटिव मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स माइनस है क्यों इतना इतना। अरे इतना कुछ नहीं है, एक ऐसा आप लोग को आ जाएगा एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोले हैं, ठीक ना। जैसे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितना है 2 - 5 0 4 3 -1 ए है, ठीक ना। एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। 2 - 5 0 4 3 -1 2 - 2 5 -2 5 0 4 3 -1 4 3 -1 4 3 -1, ठीक है। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स दे देगा, ठीक ना। एक्सरसाइज 5B का आप लोग का है। हम लोग को एक ऐसे ही एक मैट्रिक्स दे देगा और उसमें बोलेगा कि सर, हम लोग को बोलेगा कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो एडिटिव इनवर्स आप लोग हम पढ़ाना भूल गए। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एडिटिव इनवर्स क्या बोलेगा, एडिटिव इनवर्स बताइए ए मैट्रिक्स का। तो क्या करेंगे हम लोग, ए जैसे यहाँ माइनस है, इसको कर देंगे क्या, माइनस। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का माइनस में, तो इनवर्स उल्टा, ये प्लस में ये माइनस, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस से अगर इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 यानी 2 हो जाएगा। माइनस से इंटू करेंगे तो 5 है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा हम लोग का। 0 में तो 0 ही, 0 में प्लस कीजिए माइनस कीजिए 0 ही आएगा, आप लोग को ही पता है। 4 में अगर माइनस से अगर इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, -4 आ जाएगा। 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, कॉमन सी बात है। और माइनस में -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। तो ये क्या था हम लोग का, एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, एडिटिव इनवर्स वाला। आप लोग से भी बन जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा अगला तरह का हम लोग का। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, या फिर आप लोग उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग का कैसा रह सकता है, इसमें एक और तरीका से मल्टीप्लाई भी इसमें कुछ सिखाया आसान वाला, वो मल्टीप्लाई भी आप लोग को हम सिखा देते हैं। एक जैसे कि पहले इरेज तो कर ले इसको। जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा हम लोग को, ठीक ना। ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं तो बैक करके नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। जैसे कि देखते हैं हम लोग, कोई एक मैट्रिक्स दे देगा ए बराबर कितना दे देगा, कुछ भी ले लेते हैं 2 5। इस बार 3 × 3 का ऑर्डर देखते हैं हम लोग, ठीक। 2 5 9 6 4 2 7 3 1, ठीक। 3 × 3 का ऑर्डर ये फॉलो कर रहा है, पता चलना चाहिए आप लोग को। सॉरी 3 × 2 लिख दिया, 3 × 3 का ऑर्डर फॉलो कर। अब ये ए का वैल्यू दिया हम लोग से, अगर बोल दे कि सर इसका 3 ए निकालिए तो क्या करेंगे, 3 ए 3 से इंटू किए ए में, इधर भी 3 से इंटू कर देंगे। 3 से इंटू करेंगे किस में, मैट्रिक्स में। 2 5 9 6 4 2 7 3 1, ओके। अब करना कैसे होगा, तो सर आप लोग को हम बता दें, जैसा कि अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इससे इसमें, फिर 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 इससे इसमें, किससे किसमें नहीं पता, कोई नहीं, अभी देखते हैं कैसे बनेगा। 2 से पहला एलिमेंट में यहाँ 3 ये पहले लिखेंगे बराबर 3 से पहला एलिमेंट में, इससे इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 6 3 5 15 3 9 27 3 6 18 3 4 12 3 2 6 3 7 21 3 से 3 9 3 से 1 3 आ गया हम लोग का, क्या आ गया, ये 3 आ गया। सर अगर इसका हम लोग को बोल दे कि हाफ ए निकालिए, तब घबराना नहीं है सवाल देख के, बहुत ही आसान है। हाफ ए बराबर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना इधर पूरे मैट्रिक्स में। कितना है, 2 5 9 6 4 2 7 3 1, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिखाई तो दे रहा होगा ना, हाँ दे रहा होगा कहीं, हाँ। तो इसको क्या करेंगे, हाफ ए कैसे निकाल लेंगे हम लोग, हाफ ए बराबर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 2 आएगा, आना चाहिए यार। 2 × हाफ कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आया, 1 आएगा। हाफ से करेंगे अगर 5 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 5/2 आएगा।
हाफ से करेंगे 9 में मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9/2 आएगा। हाफ से करेंगे 6 में मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। और हाफ से करेंगे अगर 4 में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2 आएगा। इसको नीचे हल्का लिखते हैं, पता चलना चाहिए। 2 आएगा। हाफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आएगा 1 आएगा, कंपलसरी अभी जस्ट बताया। फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। हाफ से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। हाफ से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक। समझिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे 9 ही डाल दे, 7 ही डाल दे, कुछ भी डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का निकालने का तरीका हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह का सवाल तो अब चुटकी में होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर मेरे पढ़ाने पे आप लोग को, मेरे पढ़ाने में कुछ गलती है या फिर आप लोग को समझने में कुछ गलती है, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ना, क्योंकि मेरे और आपके बीच की बात है ये। तो ये क्या होनी चाहिए हम लोग को, समझ जाइए पूरा। एक बार और समझा देते हैं हम क्लियर करने से पहले। मल्टीप्लाई करनी रहे, 3a निकालनी है, a दिया हुआ है हम लोग का, ठीक। 3a निकालना है तो 3 से क्या करेंगे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 डालेंगे, इंटू करेंगे, पॉइंट मीन्स इंटू का साइन होता है, और सारे एलिमेंट में फर्स्ट से 3 2 6, 3 5 15, 3 9 27, 3 6 18, 3 4 12, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 1 3। देखे क्लियरली। उसी तरीके से हाफ ए से इंटू करना था तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 आएगा। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5/2 आएगा, क्लियर सी बात है। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9/2 आएगा, और उसी जगह पे लिखना है, उसी तरीके से हम लोग को बन जाएगा, ठीक। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको, हम तब तक दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल एग्जाम्पल का देख लीजिए, आप लोगों को कहीं हार्ड लगेगा ये सवाल। ऐसे हार्ड तो नहीं है, लगना चाहिए लेकिन लगेगा आप लोग को। क्या लिखा हुआ है, डायगोनल से बी बराबर इतना फाइंड ए प्लस बी। इसमें बहुत आदमी को दिक्कत तो आ जाता है। एक ऐसा अगर दे दे सवाल तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देख के घबराइएगा नहीं, वो या तो वो कटेगा या फिर कोई फॉर्मूला पे बैठेगा, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री का भी करवा देंगे एक सवाल, टेंशन नहीं लेना हम लोग को। बट पहले एक सवाल देख लेते हैं जिसमें बच्चा अक्सर गलती कर देता है। वो सवाल कुछ हमारा इस प्रकार का रहता है, उसमें ए जो है वो देगा 3 - 5 7, IAG लगा देता है, ठीक ना। फाइंड ए प्लस बी, ये ए बराबर क्या लिख देगा CIAG, ठीक। सॉरी सी कह रहा है DIAG, ठीक ना, DIAG। ये क्या है, कुछ नहीं, ये डायगोनल है। क्या है, डायगोनल ऑफ कितना 3 - 5 7, ठीक। और बी बराबर क्या दे देगा डायगोनल, ठीक ना। कितना है -1 2 4, ठीक ना। डरना नहीं, ये सब सवाल देखिए, ये सब चुटकियों में होगा सवाल, ठीक ना। ये डायगोनल एलिमेंट आप लोग को जस्ट पढ़ा है। डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, सारा एलिमेंट 0 और जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वह होगा क्या चीज, ये होगा। तो जैसे हम लोग देख लेते ए क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा, ये तो पहले डायगोनल में चला लीजिए 3 - 5 7 सच गया, और यहाँ 0 बैठा दीजिए, बन गया। बी क्या हो जाएगा हम लोग का, बी भी डायगोनल में बोल रहा है, डायगोनल में पहले डायगोनल में इसको सजा लेते हैं -1 2 4 0 0 0 0 0 हीरो बन गया ना, हीरो बन गया। तो ठीक है, इसी तरीके से पहले हम लोग को सजा लेना है, ठीक। और सजा लेने के बाद अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, a + b पूछे, a - b पूछे, 4a पूछे, 4 9 कुछ भी, तो देखिए यहाँ पे a + b जैसे हम लोग से क्वेश्चन में पूछ देता है, एक बार पूछ लिया, एक बार के लिए मान लेते a + b पूछ लिया, ठीक ना। तो a + b क्या होगा सर, 3 में -1 करेंगे कितना होगा, भरोसा है तुम पे 2 होना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, a + b बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 और 2 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 और 4 क्या आएगा 11 11 बन गया क्या हम लोग का सर? यस सर बन गया। इतना आसान देगा तब तो मेरा अंटर पंटर तो हिला देगा। क्या करेगा अंटर पंटर हिला डालेगा क्वेश्चन को। तो ये तो बन गया हम लोग का। अब एक और ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपके लिए कर देते हैं, नहीं तो आप लोग से वो भी हो जाना चाहिए। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। किधर गया मेरा डस्टर? अरे डस्टर ब्रो किधर है ब्रो? लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक का। जैसे हम लोग का क्वेश्चन है क्या cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ओके सॉरी ये आप लोग को ठीठा नहीं लग रहा होगा, ये ठीठा को बनाने दीजिए। ठीठा ठीक ठाक ठीक ठाक ठीठा ठीक ठाक। ओके तो ये हो गया। और एक और रहेगा प्लस प्लस ये क्वेश्चन हम लोग का प्लस क्या है साइन थीटा इंटू इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके ये रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके इतना ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। अब ये दोनों का क्या हम लोग को कर रहे हैं ऐड करने के लिए, लेकिन ऐड से पहले क्या है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अब इसका प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या हो जाएगा फर्स्ट से फर्स्ट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही होगा ना। इसको अगर समझाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर क्या आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा से साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बन गया क्या सर? बन गया। अब क्या करना है अब प्लस करना है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट से फर्स्ट वाले एलिमेंट में, सेकेंड वाले एलिमेंट से सेकेंड वाले एलिमेंट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड का सेकेंड से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके फिर नीचे वाला माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर से इसमें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप लोग देखिए कोई फॉर्मूला आप लोग को दिख रही है साफ साफ दिख रही होगी। क्या होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 के इक्वल आता है। सर ये भी कोई फॉर्मूला लग रहा है पढ़े हुए हैं हम लोग 11th वाले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो आप लोग को बता देते हैं क्या होता है। हम लोग का यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है हम लोग का कॉस ए प्लस बी नहीं साइन ए प्लस बी होता है। क्या होता है मुझे भी आप लोग के साथ रह के गलती हो रही है बताइए। साइन ए प्लस बी तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू अरे ये छोड़िए ना ये दूसरे फॉर्मूला पे ही बैठ जा रहा है, इतना बैठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्या है पहले हम लोग का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
इसको कोई फॉर्मूला पे बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है सर। ये प्लस में, ये माइनस में, क्या आ जाएगा कट के, 0 आ जाएगा। ये माइनस में और ये माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस में आएगा ना सर। कैसे प्लस में आएगा सर, साइन से माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन एक बार मिला ले क्या? यस सर मिला लीजिए क्वेश्चन। ओ सॉरी बच्चे, यहाँ पे माइनस नहीं था, ठीक ना, यहाँ गलती हो गया, माइनस नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ एक माइनस में एक प्लस में कट गया। और इसका तो फॉर्मूला पता ही, आइडेंटिटीज है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा 1, यहाँ कट के 0, यहाँ पे भी कट के 0, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आया 1 आ गया, इक्वल टू क्या है, कैसा मैट्रिक्स है ये, कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लिए होइएगा। थैंक यू। और आप सभी के लिए हम ऐसे ही मेहनत सोचें, वीडियो बना करके डालते रहे। और आप लोग होमवर्क करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। आप जाइए एग्जाम्पल 5B का, एक्सरसाइज 5B का लगाइए, किस में, RS अग्रवाल में। अगर आगे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत होती है तो आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। सिंह क्लासेस की जय।